गंगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। रेडियो आईएमटी ने चलाया विशेष टीबी स्क्रीनिंग अभियान, 300 से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच। रेडियो आईआईएमटी 90.4 एफएम ने स्मार्ट एनजीओ के सहयोग से बाना गांव में विशेष टीबी स्क्रीनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रूपा शर्मा ने कहा कि टीबी की समय रहते पहचान करके सही इलाज कराने से बीमारी को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है। टीबी स्क्रीनिंग कार्यक्रम के दौरान लगभग 300 लोगों की जांच की गई। इस जन स्वास्थ्य अभियान में रेडियो आईआईएमटी की ओर से आरजे प्रयास, आरजे आदेश, मंजुली और अदिति मौजूद रहे। रेडियो आईआईएमटी 90.4 एफएम और स्मार्ट एनजीओ का ये संयुक्त प्रयास समाज को स्वस्थ, जागरूक और सुरक्षित बनाने की दिशा में सराहनीय कदम है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नितिन नवीन ने किया नामांकन, अन्य प्रत्याशी न होने से निर्विरोध निर्वाचन तय। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया। नितिन नवीन ने 3 अलग-अलग सेट में नामांकन दाखिल किया, जिसमें विभिन्न राज्यों के अध्यक्ष, संसदीय बोर्ड सदस्य और राष्ट्रीय परिषद के प्रतिनिधियों का समर्थन शामिल रहा। इस दौरान पार्टी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत देश भर से आए पार्टी के वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और अन्य प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं भाजपा अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र नितिन नवीन का नामांकन होने से उनका निर्विरोध निर्वाचित तय हो गया है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होते ही उनके नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। उम्र, संगठनात्मक अनुभव और राजनीतिक संतुलन, तीनों का यह संगम भाजपा नेतृत्व के लिए एक नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल में बनेगा राम मंदिर, 100 करोड़ रुपए की लागत से 3 साल में होगा निर्माण। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के शांतिपुर में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराने की तैयारी है। श्री कृतिबास राम मंदिर ट्रस्ट करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से इस मंदिर का निर्माण कराएगा और यह मंदिर बंगाल की सांस्कृतिक विरासत, विशेषकर कृतिबास ओझा की परंपरा को समर्पित एक महत्वपूर्ण केंद्र होगा। कृतिबास ओझा ने 15वीं शताब्दी में संस्कृत रामायण का बंगला अनुवाद श्री राम पंचाली लिखा था, जो आज भी हर बंगाली घर में श्रद्धापूर्वक पढ़ा जाता है। श्री कीर्तिबास राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पूर्व विधायक अरिंदम भट्टाचार्य ने कहा कि वे 2017 से इस परियोजना पर काम कर रहे हैं। करीब 15 बीघा भूमि पर बनने वाले इस मंदिर का निर्माण कार्य 2028 तक पूर्ण हो जाएगा। वहीं से पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते महीने दुर्गा आंगन और महाकाल मंदिर का शिलान्यास किया है। कड़ाके की सर्दी के साथ बारिश का अलर्ट, दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में बिगड़ सकता है मौसम। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और कोहरे के बीच बारिश के अलर्ट ने चिंता और बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत मिल सकती है, लेकिन तापमान में गिरावट आने से ठिठुरन और बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार आज से 21 जनवरी तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसका असर 22 जनवरी को मैदानी इलाकों में होगा और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसके अगले दिन कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के साथ उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश की संभावना है। ट्रंप के बयान पर ईरानी राष्ट्रपति का पलटवार, कहा खामेनेई पर हमले को जंग मानेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर पलटवार करते हुए चेतावनी दी कि अगर सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई पर हमला हुआ तो इसे ईरान के खिलाफ जंग माना जाएगा। मसूद पजश्कियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि किसी भी हमले का कठोर और पछतावे वाला जवाब दिया जाएगा। इससे पूर्व ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्याएं या फांसी जारी रही तो अमेरिका दखल दे सकता है। वहीं ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने कहा कि वह जल्द ईरान लौटेंगे और देश का नेतृत्व करेंगे। पहलवी ने यह भी कहा कि अगर ईरान में लोकतांत्रिक सरकार बनती है तो देश अपना परमाणु सैन्य कार्यक्रम खत्म करेगा, आतंकी संगठनों का समर्थन बंद करेगा और अमेरिका के साथ संबंध सामान्य करेगा। इसके साथ ही एक मुक्त ईरान इजरायल को मान्यता देगा और मध्य पूर्व में स्थिरता लाने वाली ताकत बनेगा।
घरेलू शेयर बाजार में फ्लैट शुरुआत, सेंसेक्स और निफ्टी फिसले। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में फ्लैट शुरुआत के बाद दबाव बढ़ा और बीएसई सेंसेक्स 449 अंक की गिरावट के साथ 83,120 के लेवल पर आ गया, जबकि एनएसई निफ्टी 148 अंक फिसलकर 25,546 अंक पर कारोबार करता नजर आया। वैश्विक बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों और भू राजनीतिक व्यापार तनाव बढ़ने से निवेशकों में सतर्कता देखने को मिली। इसके साथ ही दोपहर के समय सेंसेक्स 279.74 अंक गिरकर 83,990.61 अंक पर नजर आया। सराफा बाजार में रिकॉर्ड तेजी, ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सोने और चांदी का भाव। घरेलू सराफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी आई। 24 कैरेट सोने का भाव आज 1910 रुपए बढ़कर 1,45,690 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि 22 कैरेट सोने का रेट 1,750 रुपए बढ़कर 1,33,550 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता रहा। वहीं आधिकारिक वेबसाइट ibjarets.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,43,978 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,43,401 रुपए प्रति 10 ग्राम पर दर्ज किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 2,93,650 रुपए प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIM TV।